स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सोनाली मैम आपके साथ वंस अगेन विथ न्यू फाइलम, विथ ओल्ड फाइलम ऑल्सो एंड न्यू फाइलम ऑल्सो। फाइन। तो सबसे पहले बताइए, ऑल इज़ वेल, वेरी नाइस। पढ़ा आपने फाइलम टीनोफोरा को या फिर टीनोफोरा अभी अपन पढ़ने वाले हैं, सीलेंट्रेट या निडारियंस को। यू मस्ट हैव स्टडीड इट। बहुत दिनों बाद नया कुछ पढ़ने को मिला। यस, तो आपने सीलेंट्रेट के बारे में पढ़ा, उनके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में पढ़े, पॉलिप मेड्यूसा आपने पढ़ा, फिर नीडोब्लास्ट्स पढ़े, निमेटोसाइट्स पढ़े। एग्जैक्टली वो स्टार मार्क किए हुए पॉइंट को ध्यान से ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि वो ही एकदम स्पेसिफिक पॉइंट है जिससे फाइलम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जब अपन सिमेट्री में, ये सिमेट्री है डिप्लोब्लास्टिक एंड ऑल, ये अपन एकदम पॉइंट पे याद रखेंगे। जैसे डिप्लोब्लास्टिक कहाँ से कहाँ था, फाइलम पोरीफेरा से लेकर टीनोफोरा तक रहेगा, उसके बाद से सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। रेडियल सिमेट्री किस में है, एसिमेट्री किस में रहेगा, बाइलेटरल सिमेट्री, ये। बट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स सिर्फ उसी फाइलम से रिलेटेड है, वो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, उससे स्पेसिफिकली आते हैं क्वेश्चन। डन, ओके। अच्छा, आपको मैंने एक और काम दिया था। क्या बोला था सबसे पहले कि इस सी वर्ल्ड को आप ज़रूर देखोगे। देखा कि नहीं? देखो देखो देखो, बहुत ब्यूटीफुल है, बट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि हम कई बार उसको देखते ही रह जाते हैं एंड फिर भूल जाते हैं कि हमको फाइलम पढ़ना है, फाइलम के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो इतना भी मग्न नहीं होना, ठीक है? जस्ट फॉर अ चेंज। अच्छा भी लगता है दिखने में कि सच अ ब्यूटीफुल। अभी जब अपन नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं तो वो तो इसी के लिए ही फेमस है, अपने ब्यूटी के लिए ही फेमस है, टीनोफोरा। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड द सीलेंट्रेट्स, वी हैव स्टडीड इट्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशली द पॉलिप एंड मेड्यूसा पार्ट, मेटाजेनेसिस वी हैव स्टडीड, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वी हैव स्टडीड। उसी के बेसिस पर आज पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे, सीलेंट्रेट का क्लासिफिकेशन है वो पार्ट। ठीक है, कि कैसे सीलेंट्रेट को पॉलिप एंड मेड्यूसा के बेसिस पर क्लासिफाई किया, और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे सबसे माइनर जो फाइलम है, दैट इज़ फाइलम टीनोफोरा। क्या है इसकी खासियत? इसकी बस 2-3 खासियत है, वो याद रखो, बाकी के पॉइंट नहीं भी याद रखोगे तो पूछते ही नहीं है नीट वाले कुछ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो पहले इस पर आते हैं कि सीलेंट्रेट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है। इट हैज़ बिन रिटर्न दैट द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा। कि हमने पढ़ा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट हो रहा था, असेक्सुअली मेड्यूसा से पॉलिप कन्वर्ट हो रहा था या बन रहा था सेक्सुअली, मतलब एक लाइफ साइकिल में दोनों हैं। बट कुछ एनिमल के लाइफ साइकिल में, कुछ सीलेंट्रेट के लाइफ साइकिल में देखने को मिला कि पॉलिप ज़्यादा डोमिनेट है, ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है। ऑन दी अदर हैंड किसी में मेड्यूसा ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है और किसी में दोनों इक्वल है। तो उसके बेसिस पर हम देख सकते हैं द सीलेंट्रेट्स दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस एंड दोज 3 क्लासेस आर हाइड्रोजोआ, सेकेंड वन इज स्काइफोजोआ एंड द थर्ड वन इज एंथोजोआ। क्या क्या है? हाइड्रो, स्काइफो, एंथोजोआ, मूवमेंट एनिमल। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल डाइवर्सिटी ऑन। फाइन. So, in case of hydrozoa, what you can see is a proper metagenesis can be seen, मतलब equally dominant है polyp and medusa। एक जेनेटिक का टर्म पूछूं, कौन सा अपन ने डेविएशन, मेंडेलियन डेविएशन पढ़ा था जिसमें दोनों इक्वली डोमिनेंट शो करते हैं? कोडोमिनेंस। आया वो टर्म याद? वेल, उसमें ऐसा नहीं कोरिलेट करना, ठीक है ना, मैंने जस्ट एक याद कराने के लिए पूछा था। अगर इतना ही है तो थोड़ा और याद कर लेना कि कोडोमिनेंस में आपने कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े थे। वेल, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, Hydrozoa showing both the part equally dominant polyp and medusa, that is hydrozoa. In Scyphozoa, medusa is more, they are more common, that means they are more dominant, and in Anthozoa of course polyp are more dominant. So किसमें equal dominance show कर रहा है? Hydrozoa में। Scypho में किसका dominance ज़्यादा है? Medusa का। Anthozoa में किसका ज़्यादा है?
पॉलिप का, देन कम्स इट्स एग्जाम्पल, दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना। हाइड्रोजोआ में एग्जाम्पल्स आर कमिंग एज हाइड्रोबेलिया एंड फाइसेलिया। एक्सेप्शन हाइड्रा का आता है कि इसमें मेड्यूसा होता ही नहीं, मतलब हाइड्रा क्या हुआ, ससाइल हुआ या फिर फ्री लिविंग हुआ? तो आंसर आपका आएगा मेड्यूसा नहीं है, मेड्यूसा अपन ने पढ़ा था वो फ्री लिविंग होता है, तब मेड्यूसा नहीं है, दैट मीन्स हाइड्रा दे आर ससाइल ओनली। ठीक, तो हाइड्रा मेड्यूसा इज एब्सेंट, या फिर इसको बोला जाता है फ्री नहीं बोलेंगे, सॉरी, फ्रेश वाटर पॉलिप, क्योंकि हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल हाइड्रा एक्सेप्शन है जिसमें मेड्यूसा कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। दूसरा है ओबेलिया, तीसरा है फाइसेलिया। फाइसेलिया को कल अपन ने पढ़ा था एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, बायो वॉर के लिए यूज हुआ। रीजन, दे आर हैविंग ग्लैंड्स विच आर सिक्रीटिंग अ टाइप ऑफ गैस विच इज न्यूरोटॉक्सिक, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है वो पार्ट। सो फाइसेलिया ऑल्सो नोन एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, आपने आई होप देखा होगा, फाइसेलिया देखा होगा, ओबेलिया देखा होगा, अम्ब्रेला शेप का रहता है, कितना प्यारा दिखता है, सो ब्यूटीफुल। ठीक है ना, सो दिखता है बट इतना हार्मफुल भी है, that they are having the gas glands which are releasing gas which are neurotoxic। इसी को यूज़ किया था पोर्चुगल्स ने, एंड therefore known as Portuguese man of war। ऑलराइट, तो ये हुआ रिगार्डिंग हाइड्रोजोआ, जिसमें दोनों ही फॉर्म इक्वली डोमिनेंट है, और वो डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा ओबेलिया एंड फाइसेलिया में, वेयरएज इन हाइड्रा मेड्यूसा दे आर एब्सेंट। ऑलराइट, फाइन। नेक्स्ट स्काइफोजोआ, अभी अपन ने डिस्कस किया, मेड्यूसा दे आर मोर कॉमन, मोर डोमिनेंट। पॉलिप इफ प्रेजेंट दे में बी रिड्यूस, काफ़ी स्मॉल साइज या काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है रादर, और एल्स द पॉलीफॉर्म दे आर एब्सेंट। एग्जाम्पल ऑरेलिया, कॉमनली नोन एज जेलीफिश, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, जेलीफिश इज कॉमनली नोन एज ऑरेलिया, या द कॉमन नेम ऑफ ऑरेलिया इट इज़ जेलीफिश, ये भी आपने देखा होगा। जेलीफिश अपन काफ़ी इजीली टर्म यूज़ करते हैं, इसका नाम रहता है दैट इज़ ऑरेलिया। कैसा रहेगा वो, एक ही जगह पर रहेगा, ससाइल या फ्री लिविंग, दैट इज़ फ्री लिविंग। वाई? बिकॉज मेड्यूसा इज डोमिनेंट। फाइन, डन, प्रोसीड करें। एंथोजोआ, विच फॉर्म इज डोमिनेंट? पॉलिप। मेड्यूसा इज अगेन रिड्यूस्ड और एल्स एब्सेंट। एंड मैंने इसके एग्जाम्पल में दो फॉर्म लिखा हुआ है बच्चों, क्या क्या लिखा है? एज सी एनिमोन्स एंड कोरल, दो लिखे नाम। कल अपन ने कोरल पढ़ा था, कहाँ पढ़े थे कि कुछ सीलेंट्रेट्स में स्केलेटन प्रेजेंट होता है, दे आर नोन एज कोरल्स। कुछ में नहीं होते हैं, जिनमें स्केलेटन एब्सेंट होता है उनको नाम दिया गया है एज सी एनिमोन्स, एंड द एग्जाम्पल इंक्लूड्स अडाम्सिया या मेट्रीडियम। ठीक, आपके नोट्स में आप पढ़ोगे कि दे आर शोइंग अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ नोन एज कमेंसलिज्म, ये इकोलॉजी में आप पढ़ोगे। होता क्या है, आप इसमें क्या बताया मैंने, पॉलीफॉर्म डोमिनेंट है, पॉलिप है तो वो क्या है, मूव नहीं कर पा रहे, एक ही जगह पर है। बट सी एनिमोन्स जो होते हैं उनको थोड़ा ना घूमने की इच्छा होती है कि हमको घूमना है, थोड़ा सी क्या क्या है थोड़ा देखे तो, ठीक है ना, और साथ ही साथ अगर घूमते हुए कुछ फूड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम में तो यही है कि पॉलीफॉर्म है ना, ये तो मूव नहीं कर पाएगा। तो मूव करने के लिए वो क्या करता है, एक तो इतना छोटा रहता है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन या समहाउ दे मूव, जो मेड्यूसा फॉर्म थोड़ा सा पार्ट जहाँ पर वो मूवेबल रहते हैं वो ना क्रैब के ऊपर आ जाते हैं। क्रैब जानते हैं सब, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्रैब का अपर पार्ट हार्ड रहता है, ये भी आप जानते हो। ठीक, उसके ऊपर ये सी एनिमोन बैठ जाता है। तो वैसे ही इतना लाइट वेट है कि क्रैब को तो कुछ भी नहीं पता चलता कि मेरे ऊपर कुछ कोई बैठा भी हुआ है। और क्रैब कैसा रहता है, घुमक्कड़ घूमता रहेगा। वो घूमेगा तो किसको घुमाएगा, सी एनिमोन को भी बढ़िया फ्री राइड मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, फ्री राइड के साथ साथ खाने को भी मिल जा रहा है। इस टाइप के क्या बोलना चाहिए, रिलेशनशिप को बोला जाता है कमेंसलिज्म, जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है, एक न्यूट्रल है। कौन है यहाँ पर न्यूट्रल? क्रैब। किसको बेनिफिट मिल रहा है? सी एनिमोन को। आपने रिलेशनशिप में सिम्बायोटिक पढ़ा है। सिम्बायोटिक में क्या देखा, बोथ द ऑर्गेनिजम्स दे आर गेटिंग बेनिफिटेड।
In case of commensalism, one organism is getting benefited and another one is neutral. So here, which one is getting benefited? That is sea anemone. Which one is neutral? वो आ जाता है hermit crab. उस crab का specific नाम होता है hermit crab. ठीक है, तो मैंने इसलिए बोला था सी वर्ल्ड जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ऐसा नहीं है सिर्फ अपन को ही राइड चाहिए रहता है, इनको भी राइड चाहिए रहता है. तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे कमेंसलिज्म है. कमेंसलिज्म में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे कि एनिमल को भी कुछ चीज़ फ्रीली अगर मिल जा रही है, खाना मिल जा रहा है, घूमने को मिल जा रहा है, देन व्हाई नॉट टू टेक इट. ठीक, वेल, तो ये सी एनीमोन ध्यान रखिएगा, दो चीज़ के लिए पूछा जाता है. पहला, किसके अंडर आ रहा है सी एनीमोन? सीलेंट्रेट्स. ठीक, दूसरा कैसा फॉर्म है, फ्री लिविंग या ससाइल? पॉलिप जो है वो डोमिनेंट फॉर्म होने के कारण दे आर ससाइल एंड दे आर शोइंग कमेंसलिज्म टाइप ऑफ रिलेशनशिप विथ हर्मिट क्रैब. क्रैब भी वर्ड रखोगे याद तो चल जाएगा. इकोलॉजी में दिस थिंग विल बी रिपीटेड. एंड skeleton part made up of calcium carbonate, they are known as coral. उसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पेनाट्यूला, commonly known as सीपेन. that's not that much important. तो बेसिकली सिंपल कि पॉलिप एंड मेड्यूसा के बेसिस पर यहाँ तीन पार्ट में क्लासीफाई किया है. हाइड्रोजोआ में क्या दिख रहा है अपन को? पॉलिप एंड मेड्यूसा दे आर इक्वली dominant. So very well you can see metagenesis, only the exception is hydra, in which क्या एब्सेंट रहता है. बाई चांस आप भूल जाओ तो सिंपल याद रखना हाइड्रा एक ही जगह पर बैठा रहता है. तो मतलब पॉलिप है, मेड्यूसा एब्सेंट है. और दूसरे एग्जाम्पल में आया ओबेलिया एंड फाइसेलिया. फिर दूसरा है स्काइफोजोआ. कौन सा फॉर्म? मूव वाला फॉर्म डोमिनेट है, मतलब मेड्यूसा डोमिनेंट है. इसमें एग्जाम्पल आपका आ गया ऑरेलिया, दैट इज जेलीफिश. जेलीफिश को आपने मूव होते हुए देखा, मूव होते हुए देखा मतलब आप समझ जाओगे दैट इज ऑफकोर्स मेड्यूसा डोमिनेंट है उसमें. और एंथोजोआ में पॉलिप डोमिनेंट है. एग्जाम्पल आया सी एनीमोन, मूव नहीं कर सकता. खत्म. क्लियर? तो ये अपन ने बढ़िया सा सिंपल इजी फॉर्म में किसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े? रिगार्डिंग सीलेंट्रेट्स. एंड हियर वी कंप्लीट द फाइलम सीलेंट्रेट्स. ऑलराइट, फाइन. बिल्कुल जैसे मैं बोल बोल के आपको समझा रही हूँ ना, ऐसे ही बोल बोल के आप भी पढ़ना. बैठ के हम उसको रटेंगे, ये था वो था, उस टाइम याद रहेगा. जब अपन 3-4 फाइलम पढ़ लेंगे वो चौथा वाला फाइलम याद रहेगा, पुराना वाला भूल जाएंगे. मेक अ स्टोरी, आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्टोरी. और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही याद रखो, भूलोगे नहीं. ठीक, फाइन. तो यहाँ पर वी हैव डन विद द सेकेंड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज सीलेंट्रेट. एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द थर्ड फाइलम विच इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट. इसलिए इसको माइनर फाइलम में डाला गया है, क्लासीफाई किया है एनिमल किंगडम के. दैट इज नोन एज फाइलम टीनोफोरा. क्या नाम है बच्चों? फाइलम टीनोफोरा. उसका मैंने सबसे पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज. क्यों? ये जो टीनोफोरा होता है इट इज़ मेनली मेंट फॉर इट्स ब्यूटी. इतना कलरफुल होता है, इतना ब्यूटी होता है. और सबसे मेन इसमें एक प्रॉपर्टी है जिससे ही मेनली क्वेश्चन आता है टीनोफोरा में. दैट प्रॉपर्टी इज, जहन में बिठा लो, फाइलम टीनोफोरा मतलब दे आर एग्जिबिटिंग बायोल्यूमिनिसेंस. क्या है प्रॉपर्टी? बायोल्यूमिनिसेंस. यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ ल्यूमिनिसेंस, चमकना. कॉमन एग्जाम्पल फायरफ्लाई, जुगनू दिखता है. अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है तो यू कैन सी वेरी इजीली, इवन समर्स ऑल्सो इट कैन बी सीन. फायरफ्लाई, तो दैट इज ल्यूमिनिसेंस, लिविंग फॉर्म दे रहा है तो नाम आया बायोल्यूमिनिसेंस. सो यस, इन सी वर्ल्ड टीनोफोरा दे आर एग्जिबिटिंग लाइट, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स. Therefore they are known for its beauty, but at the same time they are highly delicate. बहुत नाजुक होते हैं, very brittle. ठीक है? And they are टीनोफोरा exclusively marine. that means कि कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे. हमेशा they want, क्योंकि अभी अपन पढ़ेंगे क्यों रहता है. ठीक है? why they are marine? क्योंकि उनमें एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है. ठीक? तो दैट मीन्स इसका नंबर भी अगर देखें तो काफ़ी कम है.
एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। सो हम बहरहाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी नेचर, कलरफुल नेचर, बायोल्यूमिनेसेंस नेचर, दे हैव बीन गिवन द नेम एज सी गूजबेरीज। गूजबेरीज जानते हैं क्या होता है? बेरीज की बात करें तो बेरीज क्या, बेरीज बोलने से अपन को स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, गूजबेरी, दे आर सो कलरफुल, तो उसके बेसिस पे नाम दिया है सी गूजबेरीज। फिर एक नाम दिया है कोम्ब जेलीज। कोम्ब, कोम्ब लाइक इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कोम्ब जानते हैं आप, उसमें जो कोम्ब एक एक टीथ बने रहता है, ठीक है ना, इसमें भी वैसे ही टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। दे आर नोन एज सीलिया एंड दे आर, ऐसा अपीयर करता है एज इट इज़ अ कोम्ब, इसके हेल्प से वो लोकोमोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इनको नाम दिया, कॉमन नाम दिया है कोम्ब जेलीज, ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स। फाइन, तो ये अपन ने जो कॉमन नेम है टीनोफोरा का वो पढ़ा। देन दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड। कॉमन पॉइंट्स में अगर आ जाएगा उसका सिमेट्री में, दे आर रेडियल सिमेट्रिक। हाउ मैनी germinal layer you can see again, two germinal layers, therefore diploblastic, and tissue level of body organization। ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा अपन ने टीनोफोरा में पढ़ा था, वैसे ही था, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डन, यस। नेक्स्ट, तो फाइलम टीनोफोरा, उसको एक और नाम दिया है एनिडेरियंस। ये निडेरियन पढ़े थे कल, निडेरियन था, नीडोब्लास्ट था, नीडोसाइट थे। क्या कर रहे थे वो काम उस नीडोसाइट से? दे आर द स्टिंगिंग सेल फॉर एंकरेज, फॉर कैचिंग द प्रे। एग्जैक्टली, तो एनिडेरियंस हैं, मतलब ए का मतलब होता है विदाउट, दे आर नॉट हैविंग दैट स्टिंगिंग पार्ट, दे आर नॉट हैविंग निमेटोब्लास्ट्स। सो निमेटोब्लास्ट्स, दे आर एब्सेंट in Ctenophora, therefore Ctenophora has been given the name as Cnidarian। ठीक, तो किस पर्पस के कारण, किस रीज़न के कारण एनिडेरियन नाम दिया? क्या नहीं है इनमें? निमेटोब्लास्ट नहीं। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाला पॉइंट तो मैं आ जाती हूँ स्टार मार्क करने के लिए। That is, they are exhibiting bioluminescence। टीनोफोरा का अगर क्वेश्चन आया, 95% चांसेस रहते हैं कि वो बायोल्यूमिनेसेंस से ही पूछेंगे। तो आपको तीन चीज़ याद रखना है, टीनोफोरा, बायोल्यूमिनेसेंस एंड टीनोफोरा का एक एग्जाम्पल। ठीक, तो अपन दो चीज़ पे पहुंच चुके हैं, टीनोफोरा हो गया है और हमने देख लिया दे आर एग्जिबिटिंग बायोल्यूमिनेसेंस। कोई और अभी तक जितने अपन ने फाइलम पढ़े उनमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी नहीं होती है, रादर किसी में नहीं होती है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है टीनोफोरा की। नेक्स्ट, डाइजेशन सिंपल है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्यूलर, इन पे ज़्यादा मत फोकस करना, ठीक, क्योंकि इनसे कभी भी नहीं आता है क्वेश्चन। टीनोफोरा मेनली आता है बायोल्यूमिनेसेंस और समटाइम्स बाय निमेटोब्लास्ट्स। देन नेक्स्ट, दे आर कॉम्ब जेलीज, मैंने आपको कहा दे आर शोइंग लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीलियरी कोम्ब प्लेट्स। हाउ मेनी सीलियरी कोम्ब प्लेट्स आर देयर? देयर आर 8। skeletal respiratory excretory systems completely absent, skeletal नहीं है, therefore they are very delicate। presence of lasso cells for catching prey, ये थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हो, बट वंस अगेन आई एम सेइंग इनसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, तो जैसा आपने पढ़ा निमेटोब्लास्ट तो नहीं होता है, तो प्रे को तो कैच करना पड़ेगा ना, भूख लगी खाना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं। दे आर हैविंग दैट स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज लैसो सेल्स फॉर कैचिंग प्रेज। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर हर्मेफ्रोडाइट। अपन पढ़े हैं हर्मेफ्रोडाइट का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल एज वेल एज फीमेल, तो दे आर बाइसेक्सुअल। ठीक, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या आ रहा है उसमें? लार्वा प्रेजेंट है। एग्जाम्पल, दोनों मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोज टू एग्जाम्पल्स आर प्लूरोब्रैकिया एंड द सेकेंड वन इज टीनोप्लेना। टीनोप्लेना टीनोफोरा के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो नाम लिखा है दैट इज़ प्लूरोब्रैकिया। बच्चों ये वाला एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लूरोब्रैकिया। ठीक, ओके, क्लियर।
तो टीनोफोरा आए तो उसके पहले आप कॉमन नाम क्या क्या पढ़ा, सी गूजबेरीज, कोम जेलीज या फिर सी वॉलनट्स. Specifically they are showing which property? Bioluminescence. Why they are known as anidarians? Because they do not have nematoblasts. They do not have many different system also. Yes, digestive system is present of course because they have to survive. खाना तो चाहिए ही है. और रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ऑल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. येस, हर्बिफ्रोडाइट रहेगा एंड प्लूरोब्रैकियस एग्जाम्पल. ठीक है, फाइन. तो छोटा सा ही फाइलम है, उसमें भी छोटे छोटे 2-3 पॉइंट ही आपको मेनली ध्यान रखना है, बाकी आप नहीं भी रखोगे तो नो प्रॉब्लम. क्लियर है. तो आज अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट्रेट्स एंड अबाउट टीनोफोरा. ठीक, इतना पार्ट अच्छे से पढ़ो आप. नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग विथ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, दैट इज फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस. फ्लैट वर्म्स, प्लेनेरिया आएगा, उसमें रीजनरेशन होगा और प्लैटीहेलमिन्थस में तो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी अपन देखेंगे. ठीक है ना, फाइन, डन. तो बिल्कुल आप इतना पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन हम कल स्टार्ट करते हैं विथ प्लैटीहेलमिन्थस. ऑलराइट, सो टिल देन रिमेन वेरी हैप्पी, वेरी हेल्दी, कंटिन्यू विथ योर स्टडीज. वी विल सी ईच अदर वंस अगेन टुमारो. थैंक यू, बाय बाय.